नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। सरदार वल्लभ भाई पटेल रेलवे ओवरब्रिज अब लोगों के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है, जहां पर लगातार ऐसे अंदेशे बताए जा रहे हैं जो किसी बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क जगह जगह उखड़ चुकी है, पुल के ऊपर जगह जगह सरिया निकल आए हैं। ये लोहे के सरिये मौत को दावत देते दिखलाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह ओवरब्रिज वर्ष 2018 में तैयार किया गया था। 2018 में जून 2018 में इसका लोकार्पण किया गया था और बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे। आज हम आपको बताना चाहते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ओवरब्रिज की ये सरिया है, ये निकल आई है जगह जगह, ये जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और ये मौत को निमंत्रण दिया जा रहा है। हालांकि बताया जाता है कि 5-6 महीने पूर्व इस पर पैच वर्क हुआ था, लेकिन पैच वर्क कैसा हुआ ये आप देख सकते हैं। किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। 38 करोड़ की फाग कैसी खेली गई ये आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये ओवरब्रिज जो है वह शहर के बाहर बाईपास पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी शहर के बाहर ही ये बना हुआ रेलवे ओवरब्रिज है। और इस ओवरब्रिज से होकर वह वाहन निकलते हैं जो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और हटा, जैसाबाद, सिमरिया बाहर जाते हैं। झांसी का मार्ग भी जोड़ते हैं, दिल्ली का मार्ग भी जोड़ते हैं। ये वह रेलवे ओवरब्रिज है। हम चाहेंगे और आगे आएँ और देखें कि किस प्रकार यहाँ पर ये, अगर मान लीजिए ये जो स्थिति है, ये स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है, ये स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है, इसको दिखलाते हैं कि ये कैसा एक अलग स्थिति बनी हुई है ये। और ये जो है किसी भी वाहन में फंस कर ये किसी भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। इस प्रकार के बहुत सारे गड्ढे दिखलाई देते हैं यहाँ पर, जो कि किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म देते नजर आए। अब सवाल यह उठता है कि वह ठेकेदार जिसने 38 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया, कितनी मंजूरी थी, कितना इसमें लगाया गया, इसमें जिम्मेदार अधिकारी कौन है, कौन सा विभाग है, क्या उन पर जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए, क्या कि जो लोगों की जान है वो इतनी सस्ती है कि किसी भी प्रकार उनको जोखिम में डाल दिया जाए। ये बिल्कुल प्रश्न उठ रहे हैं। ये आपको हमने एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया है। उस समय ये पुल बना था जब मध्य प्रदेश सरकार में दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया इसमें वित्त विभाग को संभाले हुए थे। एक बड़ा नाम दमोह का, और उन्हीं के कार्यकाल में ये इसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये बसें यहाँ से निकलती हैं। एक जिम्मेदारी तो तय होना चाहिए। लोग कहते हैं, लोग यहाँ परेशान दिखलाई देते हैं। दमोह में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना सरदार वल्लभ भाई पटेल रेलवे ओवरब्रिज अब लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। पुल पर जगह जगह सड़क उखड़ चुकी है और लोहे के सरिये बाहर निकल आए हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। निर्माण के समय से ही चर्चाओं में रहा ये रेलवे ओवरब्रिज अब बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है। रोजाना हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन निकले हुए सरिये और क्षतिग्रस्त सड़क वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने संबंधित विभाग को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई सेतु इस समय बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है, बड़ी बड़ी सरिया निकल आए, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु में कुछ सरिये निकल आए हैं। तत्काल हमारे द्वारा एसडीओ ब्रिज एंड कॉर्पोरेशन को दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि तत्काल उसका रिपेयरिंग करा करके अवगत कराएं, जिससे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, हमारे आम जन को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।
साथ ही उसकी गुणवत्ता की भी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई कि 2018 में ही इसको लोकार्पण हुआ था। इतने कम समय में इस तरह की उसकी स्थिति बन जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें जांच की आवश्यकता है। इसकी जांच कराई जा करके संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ 6 महीने पहले पेंच वर्क भी हुआ था, पेंच वर्क ये दोबारा रिपेयर होने के बाद इसमें दोनों तथ्यों को लिया जाएगा कि जो मूल काम हुआ है उसकी क्या गुणवत्ता रही है और जो पैच वर्क का है वो भी इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया। दोनों की गुणवत्ता और क्वालिटी सबको लेकर के जांच रिपोर्ट हमारे समक्ष आएगी और उसके आधार पर हम शासन को अवगत कराते हुए उस पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। एक बार घटना दुर्घटना होती है। हालांकि इस पूरे पुल के ऊपर ओवरब्रिज के ऊपर हम आपको बता दें कि ये जो रेलिंग है इस रेलिंग के पीछे भी असामाजिक तत्वों का लगातार डेरा रहता है। यहाँ पे कई जगह पे शराब की बोतलें भी देखने को मिलती हैं और अंधकार में भी कई बार ये पुल दिखलाई देता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ यह सरदार पटेल दमोह का रेलवे ओवरब्रिज चढ़ा हुआ दिखलाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी या किसी की मौत का बलि का इंतजार संबंधित विभाग कर रहा है। दमोह से धीरज अहरवार के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।